जिंदाबाद। इस्तीफा क्यों मांग रहे हो? मणिपुर में क्या हो रहा है वो हम सब देख ही रहे हैं, तो उसी के मतलब रिलेशन में हम इस्तीफा मांग रहे हैं। देखते हैं कि देश में इतनी खराब हालत किसी एक बने हुए हैं कि वहाँ बेसिकली इतने मतलब सिविल वॉर टाइप हालत हो गई है, तो उस वैसा तो नहीं होना चाहिए कहीं भी। वीडियो जो वायरल हुआ था ये 2-3 दिन पहले के इंसिडेंट नहीं था, अभी बस वायरल हुआ, अभी निकला था वो वीडियो, कैसे भी करके बाहर निकला था। और मणिपुर के सीएम ने खुद बोला था ये एक तरफा इंसिडेंट नहीं है, उन्होंने तो जैसे कि बहुत कैजुअली बोला था कि 100 से ऊपर ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं और बहुत कॉमन चीज़ है। और मणिपुर सीएम ने अभी तक रिसाइन नहीं किया, इतनी बदतमीज सीएम जो है बीजेपी सरकार से जो है उसने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। और मोदी आकर बोलता है कि हम मतलब ये है, क्या बोलते हैं मतलब ये जो होता है ना रिप्रेजेंटेशनल पर्पसेस के लिए बोलना कि चलो ठीक है जो हुआ है गलत हुआ है, पर आप क्या कर रहे हो? आपकी सरकार है, आपने बोल दिया गलत है, आप लोग दोषी हो, आपकी सरकार मणिपुर में भी है, केंद्र में भी है, आप लोगों ने इसके ऊपर कुछ अभी तक किया नहीं है। और ये एक तरफा इंसिडेंट नहीं है कि मणिपुर में सिर्फ हुआ था, हमने देखा था कुछ दिन पहले राजस्थान में भी नाबालिग दलित विमेन के साथ उधर एबीपी वालों ने रेप किया था, उसके ऊपर उन्होंने कुछ बोला नहीं है अभी तक। पर ये एक तरफा नहीं हो रहा है, उधर मतलब वायलेंस तो बहुत सारी जगहों से हो रहा है, मतलब मैते भी कुकी के ऊपर कर रहे हैं, कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स में कुकी भी वापस उनको मतलब उनके ऊपर भी हमला करने की कोशिश कर रहा है। पर एक चीज़ तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि मणिपुर में इतने से मतलब कुछ टाइम तक मतलब इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर था, अचानक से ये कैसे हुआ? मतलब मोदी आया, एक चीज़ हमें ये समझना चाहिए कि प्रीडोमिनेंटली कुकी ट्राइब जो है क्रिश्चियंस होते हैं, प्रीडोमिनेंटली जो मैती ट्राइब होते हैं वो हिंदूस होते हैं, तो उधर एक कम्युनल एंगल इसको दिया गया जो मणिपुर में एक टाइम तक नहीं था। इस कम्युनल एंगल के कारण इधर वायलेंस हो रहा है, ट्राइबल्स के बीच में अटैक हो रहा है, ट्राइबल्स के बीच में वायलेंस हो रहा है, इंसान को देख नहीं पा रहा है। तो सीधी बात है कि एक तरफा इंसिडेंट नहीं है, बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो सीधी बात है रिस्पॉन्सिबल कौन है? इधर का गवर्नमेंट है जो उधर बोला था कि प्रोग्रेस लेकर आएंगे। कहा जा रहा था कि कुकी समुदाय के लोगों ने मैतेई समुदाय की लड़की को मार दिया, उसका रेप करा, कपड़े उतार कर घुमाया। तो मैतेई समुदाय ने बदला लेने के लिए 2 क्रिश्चियन लड़कियों को निवस्त्र करा, उनको घुमाया गया। आपको क्या लगता है कि दिस इज द सिस्टमैटिक एंड इनहेरेंट स्ट्रक्चर ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड आरएसएस कि फर्स्ट क्योंकि कम्युनल एंगल, देन स्प्रेड हेटरेड, और फिर आप सोशल मीडिया और हर तरीके से हेटरेड फैलाएं या कुछ ना कुछ आपको मिले। जब भी वायलेंस होता था भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा होता है। और जो सिविल वॉर जो कि मणिपुर में हो रहा है ना, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। इसको अगर आप देखें ना तो वी हैव टू लुक इट सो डीपली दैट वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, है ना, कि जो आइडियल्स हैं, जो द एजुकेशन दैट भारतीय जनता पार्टी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस बिलीव्स इन, इट इज द कोड्स ऑफ मनुस्मृति, है ना, तो मनु लॉज जिसे हम कहते हैं, दैट हैज डिवाइडेड इंडिया इनटू कास्ट सिस्टम, है ना। मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, और अम्बेडकर ने भी कहा था कि वट एवर द रोड, भक्ति एंड रिलीजन विल गिव यू। लेकिन जब इसको पॉलिटिक्स के साथ हम एसोसिएट करोगे तो ये साल्वेशन तक नहीं ले पाएगा आपको, ठीक है, ये नाश ही होगा। तो जो हो रहा है भारत में, मेरा सवाल यही था कि हमारे देश में क्या महिलाएं इतनी कमजोर हो गई हैं कि उनको निवस्त्र करके घुमाया जाए? आज मणिपुर में हुआ है, फिर हर राज्य हर देश में होगा, तो क्या देश की एक तरफ नारी शक्ति की बात होती है और आज नारी शक्ति को तार कर रहे हैं? देखो मतलब पहली बात तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि मतलब महिला जो है इनहेरेंटली कमजोर है, मतलब कुछ भी है। बिल्कुल हमने देखा कि हर जगह पे जहाँ पर भी जंग हुआ है, जहाँ पर भी क्रांति हुआ है, महिलाओं ने उसका पार्टिसिपेट किया है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो महिलाओं ने लड़ाई लड़ी है। पर आज जो सरकार है वो सरकार मनुस्मृति में मानने वाली सरकार है, मनुवादी सरकार है। मनुवाद ये होता है, मनुस्मृति ये होता है जिसके अंदर महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता, महिलाओं को समझा नहीं जाता कि वो इंसान है। तो ऐसा सरकार उस विचारधारा को फैलाना चाहता है जहाँ पर महिला को सेकेंड टाइप का सिटीजन की तरह देखा जाए। तो सीधी बात है ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम साथ लड़ाई करते रहेंगे अपने महिलाओं साथियों के साथ जब तक उनको सम्मान अधिकार ना मिले।